क्या ऐसा होता है आपके साथ कि पहली बार पोजीशन है तो आपका जो स्टाफ है या आपके आसपास के लोग हैं आपको यंग समझ के थोड़ा मिसगाइड करते हैं, या आपको कुछ और पिक्चर दिखाना चाह रहे होते हैं जो दूसरी होती है? और ऐसा अगर होता है तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं कि मतलब आप मेरी मेरी नहीं, एज की वजह देखिए से मुझे वो आंक रहे हैं? वेरी सिंपल चीज़ कि आपका पद सब कुछ नहीं है। आपको अपने सबॉर्डिनेट्स की रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। हो सकता है इन द इनिशियल टाइम यू माइट बी गेटिंग मिसगाइडेड, यू माइट बी फेसिंग मोर चैलेंजेस, बट विद टाइम आप फील्ड पे निकलते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो लीडरशिप की एक्सेप्टेंस अपने आप लोगों में आ जाती है। तो इट इज़ नॉट द केस कि whether you are young or you are aged that will determine the factor that how much respect you will govern at your position or how much credibility will you have, या किस टाइप की लोगों की तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। when you are at a position you have to make a mark, you have to do the work जिससे लोगों में आपकी लीडरशिप की एक्सेप्टेंस आए, एंड देन स्टाफ विल वर्क एज वांटेड। तो स्टाफ कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपकी लीडरशिप डिटरमाइन करती है कि आप कहाँ जाओगे। इट इज़ एज सिंपल एज द कैप्टन ऑफ द शिप, वो कैसे गाइड कर रहा है अपने शिप को। सो पीपल विल फॉलो वॉट यू विल गिव देम। सो इट इज़ मोर और लेस ऑन योर इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉमन सेंस, बिहेवियर एंड विजन विच विल इवेंचुअली डिटरमाइन हाउ विल यू बी एबल टू सर्व योर टेन्योर एट अ प्लेस। ओके, बट ऐसी कभी सिचुएशन कभी फेस करनी पड़ी आपको? देखिए, इट इज़ बाउंड टू हैपन कि आप जब किसी भी चीज़ में नए हैं, आपको चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, तो यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम लॉट ऑफ सोर्सेज। बेस्ट थिंग इज़ कि बी प्रैक्टिकल, जो भी आपको डिसीजन लेना है उसमें पहले उस चीज़ को समझिए। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू द फील्ड, आप स्वयं जाइए, आप स्वयं देखिए। जब ये मैंने जैसे बोला कि आपका बिहेवियर लोग भांपने लगते हैं कि ये कुछ भी करने से पहले चीज़ों को स्वयं देखते हैं और किसी की बातों में ना आकर के खुद चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो इवेंचुअली लोगों का भी बिहेवियर चेंज होने लगता है। दे रियलाइज़ कि दिस पर्सन लाइक्स फैक्ट्स, ही डज़ नॉट लाइक टू लिसन कंप्लेंट्स, दिस पर्सन विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई विल से बट विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय माई एक्शंस। तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गेट स्मूदन अप। But this is bound to happen कि once you are joining somewhere, you might be immature, you might be lacking the expertise in that area, but you will eventually cover it up. उस टाइम में बस आपको थोड़ा सा मेच्योरली ज़्यादा बिहेव करने की आवश्यकता है। लोगों का गलती से एक सरकारी बाबू के भी एग्ज़ाम में हो जाता है, या मैं बोलूँ एक सरकारी से छोटी सी भी नौकरी में हो जाता है, वो फिर दोबारा कुछ सोचता नहीं है, वो सीधा घुस जाता है। तो आपने जब पहली बार अटेम्प्ट किया, आपका 627 रैंक आई थी जितना मुझे पता है, तो 627 रैंक आई, ये खुशी की बात थी, वो भी कम नहीं होती है कि एक आईएएस है कि 627 रैंक, पर फिर भी आपने कॉन्फिडेंस दिखाया और आप डटे रहे इस बात पे कि मैं दोबारा अटेम्प्ट दूंगा। क्या वहाँ पर भी फैमिली को ये समझाना पड़ा दोबारा? क्योंकि मेरी फैमिली होती है, किसी और की फैमिली होती है, वो यही कहती कि भाई आईएएस तुम्हें निकालना चाहते थे, आ गया, निकल गया, मतलब आपने फिर दोबारा कोशिश करने की सोची। क्या फिर आपने मतलब अपने पेरेंट्स से समझाना पड़ा है फैमिली को? नहीं, देखिए, जैसे मैंने आपको भी एक सिंपल सी चीज़ बोली कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट एंटरिंग इनटू द सर्विस, इट इज़ अबाउट अ वेल थॉट डिसीजन कि ठीक है मैं क्या चाहता हूँ। ऑल सर्विसेज आर गुड, बट मेरा जो पर्सनल इंक्लिनेशन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे इंटरेस्ट से ज़्यादा मैच करता है। तो व्हेन आई हैड अ चांस, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई शुड वी गिव अप? As I said कि till the time you have an opportunity in your life, you have an option in your life, you should make an effort. आप अपना कर्मा दो, if you get an outcome ठीक है, अगर नहीं है तो आपको रिग्रेट नहीं रहेगा। तो the same thinking was there. I was happy कि I have got into the civil services, but I have still not achieved what I want to. So that was the reason कि I wanted to make an effort and see where life takes me. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जॉब के टाइम में ये डिसाइड करते हैं, जब वो उनको जो कुछ करना शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई के बाद, और जॉब करते हुए उनको 1-2 साल हो जाता है, उनको फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं यार मैं तो गलत चीज़ में हूँ। आपने डिसीज़न ले लिया और आपकी फैमिली सपोर्टिव थी कि ठीक है तुम छोड़ दो, एक बार आईएएस भी क्लियर हो गया, ठीक है तुम एक बार फिर दोबारा कोशिश कर लो। ऐसे टाइम पे अपने को ये कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है कि नहीं
मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ अलग हटके, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? देखिए, आई सिंपली बिलीव इट इज़ अ चॉइस इन लाइफ कि यू कैन लिव योर लाइफ इन 2 वेज़। एक आप स्टेटस को के साथ जी सकते हो कि ठीक है, जो है आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क एंड आई एम हैप्पी विद इट। सेकंड ऑप्शन इज़ कि यू वांट टू डू व्हाट यू ड्रीम टू डू, एंड जो आपके इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को आप पूरा करना चाहते हैं। उन इच्छाओं के साथ रिस्क भी आएगा, पर अगर आप में वो एक्सेप्टेंस है कि ठीक है, वो रिस्क मैं लेने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे एक बार ट्राई ज़रूर करना है जो मेरे मन में है। एंड जब आप एक ये मेंटल मेकअप कर लेते हैं लाइफ में कि आई वांट टू गिव माई 100% एंड आई वांट टू जेन्युइनली ट्राई, तो वो रिस्क फेड होकर के आपके लिए रास्ता बना देता है। एंड द सेकेंड थिंग कि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि हो जाएगा नहीं होगा, ये कभी नहीं आता है। ये तभी आएगा जब आप उसको करेंगे और आप उसको ये ना ले करके करें कि मुझे इस चीज़ को अचीव करना है। आई थिंक मैंने IIT की तैयारी की, आई मेड अ मिस्टेक कि भीड़ चाड़ में सब करें मैं भी कर लूँ। आई नेवर एन्जॉयड इट, नहीं हुआ, अच्छी रैंक नहीं आई मतलब। सिमिलरली कैट की तैयारी की, वही इशू फेस किया। बट जब मैंने UPSC की तैयारी की तो मैंने प्रोसेस एंजॉय करने की कोशिश की। वो है ना कि अगर आपको मंजिल पहुंचना है तो आपको अपना रास्ता एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप अपना रास्ता एंजॉय करेंगे तो थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर, एंड वो कॉन्फिडेंस भी धीमे धीमे बनता है। छोटी छोटी लड़ाई आप लड़ते हैं, छोटे छोटे अचीवमेंट्स होते हैं, एंड इवेंचुअली इट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस ब्रिक बाय ब्रिक कि ठीक है, आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो आई नेवर थॉट कि ये मेरी डेस्टिनेशन मुझे अचीव करनी है। माई सिंपल थिंग वॉज कि मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे एफर्ट मारने में अपना 100% दूंगा। एंड मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन की, छोटी छोटी सक्सेस मिलती गई। इवेंचुअली आई नेवर रियलाइज कि मेरा इतना अच्छा कॉन्फिडेंस अब लेवल बिल्डअप हो चुका है कि आई कुड अचीव इट। I was the same person who left my preparation for UPSC in college, and I was the same person who could crack UPSC 2 times. तो वो फ़र्क केवल कॉन्फिडेंस का था, मेंटल मेकअप का था। पहले जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं गोल को लेकर के चल रहा था कि मुझे बस अचीव करना है। मैं अपनी वीकनेसेस रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था, अपनी प्रिपरेशन को भाप ही नहीं पा रहा था। नेक्स्ट टाइम आई देन थॉट कि क्या अचीव करना है। नेक्स्ट टाइम आई जस्ट थॉट कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए एंड लेट मी बी थॉरो विद थिंग्स। Outcomes will follow you when you will focus more on the process.